कुछ ऐसे दोस्त थे जो ये बार बार पूछ रहे थे कॉल्स पे या मैसेजेस पे कि सर हम यूके में हैं या हम पाकिस्तान में हैं, या यूए से भी बहुत सारे ऐसे सवालात हमें मसूल होते हैं, रिसीव होते हैं कि हम इन मुल्कों में हैं और अगर हम पुर्तगाल में आते हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, मगर आज दोबारा आपको बता देंगे कि पुर्तगाल में अगर आप विजिट वीज़ा से आते हैं, किसी भी कंट्री से, आपके पास शेंजन का विजिट वीज़ा है, 29 शेंजन कंट्रीज में से किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा है, और आप अगर पुर्तगाल में आते हैं तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे फेमस ऑप्शन है, वो है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में बड़ा ही एक आसान मैकेनिज्म है, इसका बड़ा आसान इसका प्रोसीजर है। और वो क्या है कि आपको देखें, रेजिडेंसी लेने के लिए दो तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं और प्रोड्यूस करनी पड़ती। एक, क्या आप उस रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी आती है। फिर दूसरी बात कि क्या एलिजिबिलिटी के बाद आप प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका ट्रैक सेट है या नहीं है। तो आर्टिकल 92 में जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो है आपका एडमिशन। आपको किसी ट्रेनिंग स्कूल में, किसी वोकेशनल स्कूल में, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किसी वोकेशनल प्रोग्राम में, किसी ट्रेनिंग कोर्स में, किसी वोकेशनल कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेने के बाद आपको अदालत में केस करना है कि हमने एडमिशन ले लिया है, हम आपके मुल्क में तालिब इल्म बन चुके हैं, लिहाजा हमें हमारा जो रेजिडेंसी कार्ड है, जो टीआरसी है, जिसको आप टेम्पोररी रेजिडेंसी कार्ड कहते हैं, या टाइटल ऑफ रेजिडेंसी है जिसको यहाँ पे तुतुल द रेजिडेंसिया कहते हैं, वो भी आपको मिल जाए। अब चीज ये है कि आप पुर्तगाल में आगे, प्रोसेस गौर से सुनिएगा। आप पुर्तगाल में आगे, पुर्तगाल में आने के बाद आपने किसी रेजिडेंसी प्रोग्राम को चूज किया और चूज किया आर्टिकल 92 को। एक बात मैं यहाँ पे कंफर्म करता चलूं कि विजिट वीजा के ऊपर आप किसी और रेजिडेंसी प्रोग्राम में जा ही नहीं सकते सिवाय आर्टिकल 92 के। इसी वजह से इसको विजिट वीजा, कन्वर्जन टू स्टूडेंट कार्ड या कन्वर्जन टू स्टडी परमिट या कन्वर्जन टू स्टूडेंट टीआरसी भी कहा जाता है कि विजिट वीजा को आपने कन्वर्ट कर लिया। आप पुर्तगाल में आए, आपने एडमिशन लिया, आपने कंसर्न्ड लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया और अदालत में केस किया, और आपको आइमा की जानिब से अपॉइंटमेंट मिली। आइमा यहाँ पे कंसर्न्ड लीगल अदारा है जो इमिग्रेशन को डील करता है। तो आपने उस अदारे के अंदर अपने बायोमेट्रिक्स जाकर दिए और आपको कार्ड आपका मिल गया। आप इस कार्ड के ऊपर तमाम तर सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप इस कार्ड के ऊपर अपने मुल्क में बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपकी ट्रैवल मोबिलिटी बन गई। 1 साल की वैलिडिटी होगी इस कार्ड की। 1 साल के बाद ये कार्ड दोबारा रिन्यू हो जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं, या तो कारोबार या नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्टडी को कंटिन्यू कर लिया जाए। चारों की चारों ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती है। लेकिन पुर्तगाल में आने के बाद आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है अपना विजिट वीजा के ऊपर कि आप सिर्फ आर्टिकल 92 में ही जा सकते हैं। इसके रिन्यूअल पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, मेरे टिकटॉक के चैनल पर भी और दीगर वेबसाइट्स पर भी आर्टिकल्स की शक्ल में भी पड़ी हुई है। अगस्त 2024 में सबसे पहली दफा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और वो भी हमारे ऑफिस की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आर्टिकल 92 बेसिकली क्या है। इसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे ऑफिस की, और इसी के साथ साथ बड़े लंबे अरसे से इसके अंदर हम आपको असिस्ट भी कर रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने पीएचडी की हो तो आपको समझ आए। बस आपका दाखिला है अपने स्कूल में, और उस दाखिले की बेस के ऊपर आपकी स्टूडेंट टीआरसी है। इसके अंदर कौन कौन से लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी वो सारे फहरिस्त हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट है जो कि डिफरेंट वीडियोज में मैंने बताई गई है। लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो के बाद भी पार्ट 2 में भी मैं एक सेशन जो है वो इसके ऊपर बाकायदा बाज़ाब्ता रखूंगा, जिसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।